हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हम डॉक्टर कमलेश माझी, सहायक प्राचार्य मैथिली, SJS कॉलेज बाथू बेनीपुर दरभंगा। आइ पुनः उपस्थित छी अपने सभक क्लास में जे मैथिली साहित्यक जे विधा छै, महत्वपूर्ण विधा छै, एहि विधाक संबंध में पिछला क्लास में हम बहुत रास बता चुकल छी। आइ पुनः हम जे है से अपने सबके साहित्यक जे प्रमुख विधा छै, एहि विधा पर में प्रकाश दऽ रहल छी। ध्यानपूर्वक श्रवण करबै। आओ चलिए हम सब गोटे जानी जानकारी ली जे अगला विधा की छै। नेवारी नाटक के बारे में आइ जानकारी दऽ रहल छी जे नेवारी नाटक की होइ छै। मध्यकाल में मैथिली नाटक प्रारंभ मिथिला में भेल, तकर विकास नेपाल में भेल। एकर विषय वस्तु पौराणिक अछि। नेपालक मैथिली नाटक साहित्यक बेसी अछि। ईश्वरपरक होइतो आध्यात्मिक नहि अछि। लोकानुरंजन हिनका लोकनिक उद्देश्य रहैत छलनि। कथोपकथन में मैथिली गद्यक प्रयोग अछि। अंकिया नाटक मध्यकाल में मिथिलाक प्रभाव सँ आसाम में जे नाटक लिखल गेल से अंकिया नाटक कहौलक। बिरंची कुमार बरुआ मध्यकाल में नेपाल में रचित नाटक सब में 15 गोट नाटकक संपादन कयल अछि, जकर नाम ओ अंकिया नाटक रखने छथि। यही नाटक में दू भाषाक प्रयोग आ संस्कृत आ मैथिली अंकिया नाटक में मैथिली गद्यक विलक्षण रूप देखबा में अबैत अछि जे ब्रजबोली थिक। मुदा एकर विशेषता ई अछि जे मैथिली में असमिया भेटल अछि, असमिया में मैथिली नहि। एहि नाटक में नांदीक प्रयोग नहीं अछि, मुदा सूत्रधार प्रवेश होइत अछि। एकर कथावस्तु पौराणिक आ उद्देश्य धार्मिक अछि। एहि नाटक सब में अंक एवं दृश्य विभाजन अछि। नाटकक अंगी रस भक्ति अछि। कथा जे साहित्यक प्रमुख विधा अछि, एहि में कथा सेहो अबै छै। कथा कथ धातु सँ निष्पन्न। कथा शब्दक साधारण अर्थ अछि ओ जे कहल जाय। कथाक विशिष्ट अर्थ अछि कोनो एक कथित घटनाक वर्णन करब जकर एकटा निश्चित परिणाम होअय। एकर माध्यम सँ जीवनक कोनो एक पक्षक चित्रण होइत अछि। जलधर झाक विलक्षण दाम्पत्य आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रथम प्रकाशित कथा थिक। उपन्यास ओ विधा थिक जाहि में कोनो बात के संपूर्णताक संग राखल जाय। एहि में कल्पनाक आधार पर संपूर्ण मानव जीवनक यथावत चित्रण रहैत अछि। एकर छह टा आवश्यक तत्व होइत अछि: कथानक, चरित्र, चित्र, वातावरण, कथोपकथन शैली और उद्देश्य। जीवनी एहि में आत्मकथे जकाँ व्यक्तिक जीवनक घटना, क्रियाकलाप आ प्रभावक वर्णन रहैत अछि। आत्मकथा आ जीवन में मूल अंतर ई अछि जे आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखैत अछि आ जीवनी दोसर व्यक्ति लिख दैत अछि। आत्मकथा हरिमोहन बाबू सेहो अपन लिखने छथिन। महाकाव्य एक पदात्मक विधा थिक जाहि में संपूर्ण जीवन चित्रण रहैत अछि। महाकाव्य पहिल सर्ग में निबद्ध रहैत अछि। दोसर 8 सँ बेसी सर्ग में ओकर रचना रहैत अछि। तेसर महाकाव्यक नायक धीरोदत्त, धीरवीर आ धीर ललित होइत अछि, जे हमसब नायक और नायिका के संबंध में पिछला क्लास में पढ़ि चुकल छी। जे महानायक धीरोदत्त, धीरवीर आ धीर ललित होइत अछि। से की होइत अछि से हम पिछला क्लास में पढ़ि चुकल छी। चारिम श्रृंगार शांत व वीर रस में
एक रसक प्रधानता रहैत अछि आ अन्य रस सहायक रस के रूप में चित्रित रहैत अछि। पाँचम, अर्थ, धर्म, काम आ मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयक प्राप्ति देखाओल जाइत अछि महाकाव्य में। छठम, प्रारंभ में मंगलाचरण होइत अछि। सातम, प्रकृति वर्णन विशद रहैत अछि। आठम, नायकक अतिरिक्त खलनायक आ नायिकाक वर्णन रहैत अछि। ई अहाँके महाकाव्यक जे लिखल जाइ छै से सबटा मौजूद रहै छै महाकाव्य में। आब चली हम सब गोटे खंड काव्य के ओर बढ़ै छी। खंड काव्य केकरा कहल जाइ छै, खंड काव्य के केहन लक्षण होइ छै, खंड काव्य के केहन स्वरूप होइ छै। खंड काव्य ओ पदात्मक विधा थिक जाहि में ककरो जीवन एक पक्षक चित्रण रहैत अछि। पहिल, एकर रचना 400 कम सर्ग में होइत अछि। एतय स्पष्ट छै जे महाकाव्य और खंड काव्य में की अंतर छै, क्वेश्चन पूछल जा सकैए। महाकाव्य में देखलिए 8 सर्ग से बेसी जैसे रहै छै, नहीं अध्याय जे सर्ग में रहै छै जकरा अध्याय कहल जाइ छै ओ 8 सर्ग से बेसी में रहै छै। खंड काव्य 4 अध्याय से कम में रहै छै, मतलब 4 अध्याय से बेसी नहीं रहै छै, मात्र 4 अध्याय रहै छै, नहीं। एकर रचना 4 से कम सर्ग में होइत अछि। सर्ग में एकरा लेल नायक विशिष्ट होयब आवश्यक नहीं अछि। अच्छा, महाकाव्य में नायक विशिष्ट होना आवश्यक होइत अछि, एहिमे विशिष्ट जरूरी नहीं छै। खंड काव्य के नायक साधारणो व्यक्ति भऽ सकैत अछि। एहि में जीवन एक पक्षक चित्रण रहैत अछि, मुदा रचना महाकाव्य में संपूर्ण जीवनक चित्रण रहै छै। एहि में ई आवश्यक नहीं अछि जे श्रृंगार, शांत व वीर रस सँ एक रसक प्रधानता रहै। चारू पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सँ मात्र एकटा पुरुषार्थ प्राप्ति देखाओल जाइत अछि, मुदा महाकाव्य में चारू पुरुषार्थ के देखाओल जाइत अछि। प्राकृतिक वर्णन सेहो विशद नहीं रहैत अछि। एहि तरह पूछल जा सकैए अहाँ सभक प्रतियोगिता परीक्षा में अथवा आगामी जे परीक्षा हैत पूछल जा सकैए खंड काव्य और महाकाव्य में की अंतर छै से बताओ। मुक्तक काव्य ओ थिक जे स्वयं में स्वतंत्र रहैत अछि, मुदा रसोद्रेक करबा में संपन्न होइत अछि। स्पष्ट अछि मुक्तक काव्य जे सबसँ मुक्त रहै छै, स्वयं में स्वतंत्र रहै छै, एकरा मुक्तक काव्य कहल जाइत अछि। 22, साक्षात्कार साहित्य। साक्षात्कार गधक ओ विधा थिक जाहि में कोनो विशेष व्यक्ति या एकटा सजग प्रश्नकर्ता सोझा सोझी होइत अछि। ई एकटा मुक्तक गद्य रूप थिक जाहि में व्यक्ति विशेष आंतरिक अनदेखल रूपक झांकी देखाओल जाइत अछि। मैथिली में यही विधा के साक्षात्कार वार्ता, अंतरंग वार्ता, संवाद आदि नाम से जानल जाइत अछि। साक्षात्कार साहित्य अर्थात इंग्लिश साहित्य में जे इंटरव्यू कहल जाइ छै साक्षात्कार के, बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस में जे साक्षात्कार होइ छै, तो ये साक्षात्कार के जे डेफिनेशन छै एमे देल गेल छै कि साक्षात्कार गदक ओ विधा थिक जाहि में कोनो विशेष व्यक्ति या एकटा सजग प्रश्नकर्ता अर्थात कोनो व्यक्ति के जे इंटरव्यू होइ छै एकटा प्रश्नकर्ता होइ छै, एकटा से अधिक होइ छै, कारण बीपीएससी यूपीएससी में तो बहुत रास जैसे रहै छै सजग जैसे पूछनाहर प्रश्नकर्ता, ओकरा जैसे आमने सामने पूछल जाइ छै प्रश्न। एही प्रकार जे छै साक्षात्कार केना होइ छै, साक्षात्कार के की जे छै डेफिनेशन छै, परिभाषा छै। एही तरह हम सब गोटे साहित्यक जे प्रमुख विधा छै एही प्रमुख विधा पर में चर्चा भेल, सब गोटे जे से सुनलहुँ ध्यानपूर्वक। हमरा आशा नहीं अभूतपूर्ण विश्वास अछि जे अपने सब गोटे एकरा पुनः बार बार पढ़बै सुनबै, परीक्षा में पूछल जा सकैए। धन्यवाद।